Assalamualaikum class 9. This is Miss Ariba Ali and now we will move with your grammar portion. आप लोगों ने जो है अपना जो टेक्स्ट पोर्शन है उसका थोड़ा सा पार्ट कवर करा है. सो आई थॉट कि नाउ वी शुड मूव विद समथिंग एल्स ताकि आप लोग जो है सिर्फ जो है टेक्स्ट पढ़ कर बोर भी ना हो. एंड सेकेंडली जो है जो हमारा जो सिलेबस है वो जैसे कि 3 पार्ट्स पे डिवाइडेड है एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर. योर पोइट्री सेक्शन, योर जो प्रोज सेक्शन है दैट इज़ योर टेक्स्ट सेक्शन एंड देन योर ग्रामर सेक्शन. तो हम तीनों को साथ साथ लेकर चलें. ठीक है. The I can say the subtopic that I chose for you people for grammar तो जो आज के लिए है वो है essay writing. ठीक है. I am sure, I'm pretty much sure that all of you are well aware of how to do essay writing. सही है. We all know कि क्या होता है. सबसे पहले ये बात सबको पता है कि हमारे पास वो बेसिकली डिवाइड होता है पैराग्राफ्स के अंदर. जो है जो शुरू के पैराग्राफ्स होता है दैट आर योर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स in which you write about the topic that you are about to discuss. Then comes your body where you describes, where you explain, where you briefly tell what the whole the story is behind your essay. And at the last you you wind up your essay with the conclusion words, with anything conclusory that you want to give to your essay. Acha, the topic that we are going to discuss today, the topic that we are going to go with any further is a picture is worth 1,000 words. So yeah, before moving towards essay, let me tell you what does this mean. Okay, if you are writing something, right? If you went to somewhere and then you came back and then you started writing about the place that you visit, तो आप लोग जो विज़िट करेंगे उसके बारे में जो हम खुद लिखेंगे, कंपेयर करें इसको उस बात से कि आप कहीं गए और आप वहाँ की तस्वीर ले आए. ठीक है. तो जो पिक्चर होती है ना, इट टेल्स मोर अबाउट एनीथिंग दैट द वर्ड्स दैट वी आर राइटिंग टू. मैं कहीं से आई हूँ, आई वेंट टू पिकनिक, आई वेंट टू सी साइड एंड देन आई केम बैक एंड आई स्टार्टेड राइटिंग अबाउट हाउ वाज माई एक्सपीरियंस टू सी साइड. तो उसके लिए हो सकता है कि मैं कुछ चीज़ें मिस आउट करूँ, हो सकता है कुछ इमोशंस मेरे हैं जो मैं इतना प्रॉपरली ना एक्सप्रेस कर सकूँ थ्रू माई वर्ड्स. बट इफ़ आई कैप्चर द पिक्चर टू द प्लेस आई वॉज, मतलब कि जैसे कि मैं सी साइड पे थी, तो अगर मैं वहाँ की तस्वीर ले लूँ तो मेरे फेस से मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस, द पीपल आई एम अराउंड और जो वहाँ का एटमॉस्फेयर है एंड एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग देयर वुड बी मोर क्लियर, बिकॉज पिक्चर जो है वो डिपिक्ट करती है ज़्यादा अच्छा देन द वर्ड्स. ठीक है. The picture is worth 1,000 words. If I want to put a room full of people and write them something that is valuable to them, what is that? For some people, the word value means something that only has a value of money, something that can be traded. The value I mention is a value that individuals cannot affix a price tag. They have a special meaning and they have a big influence on our hearts. They remind our people and those who want to be. अच्छा, अगर एक काम करें, एक रूम में बहुत सारे लोगों को बुला दें और उनको बोलें कि कुछ भी लिखें अपने इस बारे में कि जो चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है. तो ज़्यादातर लोग वैल्यू का मतलब ये लेते हैं कि या तो पैसे या कोई ऐसी चीज़ जो ट्रेड हो सके. लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो है वैल्यूएबल चीज़ का मतलब ऐसा होता है कि आप किसी वो चीज़ जो आप इसको प्राइस टैग ना दे सकें. यू कैन नॉट मेजर, यू कैन नॉट डिसाइड हाउ मच इट कॉस्ट, है ना. जिससे बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस हो, किसी कोई ऐसी चीज़ों से बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस हो, लोगों की ज़िंदगी को अफेक्ट करे, जो लोग याद करना चाहें और बनना चाहें. Just like saying a picture is worth 1,000 words. Although qualification is necessary to make this sentence true, a good picture is worth 1,000 words. But the eyes and hands that support it are hands that need to be compressed into complexity, hierarchy, and background. It is necessary to decide by understanding a single image to make it very powerful. A good photo not only tells a story but also a series of questions about the subject. What happened to the child after the photographer turned around? How the woman's face was sinking? What happened? Is the room of that building reflected on the shiny surface of a skyscraper? तो बेसिकली ये है कि हमें ना इस सेंटेंस को एक्सेप्ट करने में, अंडरस्टैंड करने में वी नीड क्वालिफिकेशन.
कि एक पिक्चर जो है ना वर्ड से ज़्यादा बोलती है। कोई तस्वीर है, आप उसको देख रहे हैं, उस तस्वीर में कोई बच्चा है और फोटोग्राफर ने उसकी पिक्चर ली एंड देन ही टर्न्ड अराउंड, तो हमारे जहन में तस्वीर को देख कर रहेगा कि व्हाई ही टर्न्ड अराउंड। कोई औरत है, उसका जो मुंह वो सिंग कर रहा है, तो विल क्वेश्चन आवरसेल्व्स, विल क्वेश्चन द वन हु टुक द पिक्चर कि ऐसा क्यों हुआ। कोई तस्वीर है, कोई बहुत पुरानी बात है, अच्छा यहाँ ऐसा अभी रिमाइंड नो एवरीथिंग जस्ट गेट इनटू आवर माइंड, और हम फिर सब कुछ अचानक से हमें याद आ जाता है। दैट कैन बी टू डिस्क्राइब बाय वर्ड्स, लेकिन जिस तरीके से एक तस्वीर किसी चीज़ को डिस्क्राइब करती है, दैट कैन नॉट हैपन विद वर्ड्स, राइट। Communicate with photos and videos. We all understand that a picture is worth a thousand words, but it does not help to talk with others. But thinking about it, you can think of sharing your recent photos and videos with others. This is a significant increase in bandwidth compared to simple words. One way is to review the image and use it as an input query for memory. It sounds like a science fiction novel, but actually, Mary Lou Jepson and others gave convincing results. When you think of images, it illuminates your visual cortex with a 2D grid behind your head. The sensor picks up the pattern on the visual cortex and then uses the AI technique to find the most similar image or video in the recorded image and video. अच्छा, हम लोग जो है पिक्चर्स और वीडियो के थ्रू कम्युनिकेट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट टॉक टू देम, बट व्हाट इज़ वन अदर गुड थिंग अबाउट इट कि एटलीस्ट वी कैन रिमाइंड आवर मेमोरीज, वी कैन डिपिक्ट व्हाट इज़ हैपनिंग, एंड दैट इज़ समथिंग दैट कैन नॉट बी हैपन थ्रू वर्ड्स। कि हमारे पास जो है साइंस की जो है ये आई कैन से ये रिजल्ट्स हैं जो रिसर्च जर्नल्स आते हैं, अकॉर्डिंग टू देम अगर हम जो है कोई इमेज याद करना चाहते हैं, तो हमारा जो विजुअल कॉर्टेक्स है जो बिहाइंड आर हेड है, बिहाइंड आर आई है, तो वो क्या हो जाते हैं, वो इल्यूमिनेट हो जाते हैं, सही है, वो इल्यूमिनेट हो जाते हैं, और जो विजुअल जो कॉर्टेक्स होता है वो पिक करता है पैटर्न उस तस्वीर का जो हमारे जहन में उस जैसी सिमिलर कहीं एग्जिस्ट करती है ऑन द बैक ऑफ आवर माइंड। तो दिस इज़ द benefit of looking at a picture rather than writing words for them. Is that clear? अच्छा, आप लोगों को ऐसे का एज आई टोल्ड यू, हर चैप्टर बनाने से पहले यू हैव टू गो फॉर द टाइटल पेज एंड देन यू हैव टू डू द वर्क। सेम फॉर दिस वन। कोई बात नहीं समझ आए तो यू कैन कम टू मी एंड आस्क, ओके, यू कैन कॉल टू स्कूल एंड यू कैन आस्क देयर इवन वट एवर इज suitable for you, do that. Okay, students, take care. Bye.